नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एमए उत्तरार्ध का जो 5वां प्रश्न पत्र है प्रयोजनमूलक हिंदी, उसकी शुरुआत कर रहे हैं। उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हमें ये जानना है कि प्रयोजनमूलक हिंदी है क्या। इसके नाम से ही जाहिर हो रहा है कि जिस हिंदी को हम काम में लेते हैं, प्रयोग में लेते हैं, वो हिंदी प्रयोजनमूलक हिंदी है। हिंदी को अगर विशेष रूप से हम देखें तो हमें दो रूप में नज़र आती हैं। एक हिंदी वो है जो साहित्यिक हिंदी है, दूसरी प्रयोजनमूलक हिंदी। साहित्यिक हिंदी और प्रयोजनमूलक हिंदी में थोड़ा सा अंतर है। जो हमारे राजभाषा से संबंधित हैं, जो हमारी कार्यालय की कार्यवाही में काम में आती हैं, वो हिंदी प्रयोजनमूलक हिंदी है। हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, शुरू से ये जानते आ रहे हैं कि हिंदी इस रूप में ऐसी भाषा है, तो उस भाषा को व्याकरणिक दृष्टि से भी हमें देखने की ज़रूरत होती है। और यहाँ हम कार्यालय हिंदी भी, इसको प्रयोजनमूलक हिंदी को कार्यालय हिंदी भी कह सकते हैं, जो अगर अंग्रेज़ी में इसे हम कहेंगे तो फंक्शनल हिंदी कह सकते हैं। मैं कुछ चीज़ें उसके बारे में बता रहा हूँ, आप ध्यान रखिए। हम इस चैप्टर को, इस पाठ को शुरू करने से पहले इसे हमें समझना बहुत ज़रूरी होगा कि ये प्रयोजनमूलक हिंदी है क्या। पारिभाषिक दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो प्रयोजनमूलक हिंदी से तात्पर्य हिंदी के विज्ञान, तकनीकी, विधि, संचार एवं अन्य गतिविधियों में प्रयुक्त होने वाली हिंदी से है। हिंदी केवल साहित्य की भाषा न रहे, बल्कि जीवन के विविध क्षेत्रों में प्रभावी रूप से प्रयुक्त हो, तभी इसका विकास सुनिश्चित होगा। सुखद हमारे लिए ये है कि हिंदी की इस नितांत ताज़ा और कई संदर्भों में बेहद नई भाषिक संरचना या नवजात शिशु रूप को केंद्रीय विश्वविद्यालयों ने अपने अपने पाठ्यक्रमों में शामिल कर इसे सम्मानित किया। अभी जितने भी विश्वविद्यालय हैं वो प्रयोजनमूलक हिंदी को एक विषय के रूप में पूरा पढ़ा रहे हैं। अभी हम यहाँ सिर्फ एक एमए के एक पेपर के रूप में पढ़ रहे हैं, लेकिन प्रयोजनमूलक हिंदी में ही अलग विश्वविद्यालय अपनी एमए की डिग्री देने लगे हैं। प्रयोजनमूलक हिंदी आज इस देश के बहुत बड़े फलक और धरातल पर प्रयुक्त हो रही है। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच संवादों का पुल बनाने में आज इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। आज इसने एक और कंप्यूटर, तार, इलेक्ट्रॉनिक टेलीप्रिंटर, दूरदर्शन, रेडियो, अखबार, डाक, फिल्म और विज्ञापन आदि जनसंचार के माध्यमों को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। तो वहीं दूसरी ओर शेयर बाजार, रेल, हवाई जहाज़, बीमा उद्योग, बैंक आदि औद्योगिक उपक्रमों, रक्षा, सेना, इंजीनियरिंग आदि प्रौद्योगिकी संस्थानों, तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्रों, आयुर्विज्ञान, कृषि, चिकित्सा, शिक्षा के साथ विभिन्न संस्थाओं में हिंदी माध्यम से प्रशिक्षण दिलाने, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, सरकारी, अर्ध सरकारी कार्यालयों, उनकी कार्यवाही करने की पत्र, लेटर पेड, स्टॉक रजिस्टर, लिफाफे, मोहरे, नामपट, स्टेशनरी के साथ साथ कार्यालय में जो ज्ञापन, परिपत्र हैं, आदेश हैं, राजपत्र हैं, अधिसूचना, अनुस्मान, प्रेस विज्ञप्ति, निविदा, नीलामी, अपील, मंजूरी पत्र तथा पावती आदि में प्रयुक्त होकर अपने महत्व को स्वतः सिद्ध कर दिया है। ये जितने भी जो मैंने बताया है कि इन संस्थानों में काम में आती है प्रयोजनमूलक हिंदी, और इन रूपों में काम में आती है। भले किसी भी संस्थान में वो सरकारी हैं, अर्ध सरकारी हैं, तो उसके अनुस्मारक हैं, उनकी निविदाएं हैं, जो टेंडर जो हो रहे हैं वो हैं, उनकी नीलामियाँ हैं, किसी भी प्रयोग में लाने के लिए कोई पत्र जो लिखा जा रहा है कार्यालय की ओर से, उसमें प्रयोजनमूलक हिंदी का प्रयोग होता है। कुल मिलाकर ये हम कह सकते हैं कि पर्यटन के बाज़ार में या तीर्थ स्थल, कल कारखाने, कचहरी आदि सब अब प्रयोजनमूलक हिंदी की जद में आ गए हैं, और ये हिंदी के लिए एक अच्छा संकेत हम मान सकते हैं। भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को केंद्रीय संघ राज्य की राजभाषा के रूप में स्वीकृति प्राप्त हुई है, परंतु व्यवहार में अंग्रेजी भाषा का बोलबाला ज़्यादा है। अंग्रेजी व लाल फीता शाही तथा भाषा की राजनीति करने वाले राजनयिक अंग्रेजी के पक्ष में कितने ही तर्क देते रहे, लेकिन इस देश का सामान्य जन एक संपर्क भाषा के रूप में हिंदी
भाषा का भाषिक संरचना, व्याकरण तथा अनुवाद के धरातल पर अध्ययन आज की परम आवश्यकता है, जरूरत है। प्रयोजनमूलक तथा व्यवहारिक आदि संबोधनों में होने वाला ये भाषिक अध्ययन हिंदी को राष्ट्रभाषा के वास्तविक सिंहासन पर अधिष्ठित कराने का सही और सार्थक मार्ग बन सकता है। अगर जितनी हम प्रयोजनमूलक हिंदी को काम में लेंगे उतनी ही हमारी राष्ट्रभाषा, राजभाषा जो हिंदी है वो सुदृढ़ बनेगी, वो मजबूत बनेगी, क्योंकि हम जितना प्रयोग में लाएंगे उसका विस्तार उतना ही अधिक होता रहेगा। आज तक एक साहित्यिक भाषा के रूप में हम लोग हिंदी को जानते रहे हैं। हिंदी पर अविकसित भाषा होने का लांछन लगाना या उसे अंग्रेजी की बोलने की बात हम कर सकते हैं। इसलिए अब ये तर्क दिया जा सकता है कि एक कामकाजी भाषा के रूप में हिंदी की प्रकृति थोड़ी सी क्लिष्ट ज़रूर, कठिन ज़रूर है, क्योंकि वो हमारी दिनचर्या में उस रूप से नहीं आई है प्रयोजन। एक बोलचाल की भाषा और एक सरकारी कार्यालय की भाषा में फ़र्क तो निश्चित रूप से होगा ही होगा। भाषा की क्लिष्टता और उसकी संरचना के साथ ही प्रयुक्ति मात्र पर निर्भर होती हैं। इसलिए आवश्यक है कि विविध प्रयुक्ति रूपों में उसका व्यापक रूप से प्रयोग हो तथा प्रयोग के आधार पर ही समस्याओं का निराकरण होना चाहिए। जब हम उसे प्रयोग में लाएंगे तो उन समस्याओं का हम निराकरण कर पाएंगे। हमारी विडंबना है कि हम केवल मात्र परिचर्चाएँ इस पर करके उसे समाप्त कर देते हैं, उसे रोक देते हैं, उसको निरंतर काम में नहीं ला पाते हैं। और इसके लिए जिन विश्वविद्यालयों ने जो पाठ्यक्रम चलाए हैं, और मैं जानता हूँ कि उससे ये हमारी जो हिंदी है, जो कार्यालय हिंदी या प्रयोजनमूलक हिंदी है, वो ज़रूर निश्चित रूप से सुदृढ़ होगी। और वो विश्वविद्यालय सारे साधुवाद के पात्र हैं जिन्होंने इसको अपने रूप में काम लिया है। ये प्रयोजनमूलक हिंदी है जो आप देखेंगे कि जितने भी सरकारी कार्यालय हैं, उन कार्यालयों के अंदर जो राजभाषा अधिकारी की जो नियुक्ति होती है वो इसीलिए हो रही है कि इस प्रयोजनमूलक हिंदी का विस्तार हो, वो आगे बढ़े। जितने भी सरकारी कार्यालय हैं वहाँ अंग्रेज़ी के साथ साथ आप हिंदी में भी अपनी बात कह सकते हैं। हिंदी में कामकाज की अनिवार्यता होने लगी है। बैंकों में आप जाएंगे, वहाँ लिखा होगा, वो आपको मिलेगा कि हिंदी में भी एक काम किया जाता है। और जितने भी फॉर्म आ रहे हैं वो देखेंगे आप, अंग्रेज़ी में भी हिंदी में भी हैं। तो ये सारा जो है ये प्रयोजनमूलक हिंदी का ही परिणाम है। धन्यवाद।